स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा में। आज मैं आप सबों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का 3 चैप्टर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाया हूं, जो कि 7वां, 8वां और 9वां चैप्टर है। इससे पहले के सभी 6 चैप्टर का वीडियो अपलोड किया गया है 2 वीडियो में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है सभी सब्जेक्ट का, अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडी जो EPS हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अकाउंटेंसी में लाइव पढ़ाने वाला हूं। आज का एक क्लास हुआ है और कंटिन्यू क्लास होगा, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। टाइम जो है वो 11:45 से है और 11:45 से डेली अकाउंटेंसी का लाइव क्लास 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी होगा, तो आप वहां जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इसमें हम लोग 7वां, 8वां और 9वें चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि 2022 के एग्जाम के दृष्टिकोण से हो सकते हैं उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो 7वां जो चैप्टर है वो है परियोजना की अवधारणा एवं नियोजन, कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। पहला है परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं होता है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देख लीजिए। परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं होता है। तो इस प्रश्न का 4 ऑप्शन जो है वो देख लेते हैं, ठीक। उसमें से फिर आंसर जो होगा वो दे दीजिएगा। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ है, कार्यात्मक प्रस्ताव से। दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो है केंद्रीकृत नीति निर्धारण से, और सी जो है वो है विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन से, और डी दिया हुआ है विकेंद्रीकृत नीति निर्धारण से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विकेंद्रीकृत नीति निर्धारण से, डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी फॉर्मेशन से, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है। विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट हेल्प्स इन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठाने में। विस्तारीकरण परियोजना जो है वो अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठाने में मदद करती है। कंटिन्यू आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो 9 बजे रात में अपलोड करूंगा, और जो मैं बता दिया हूं अकाउंटेंसी का लाइव क्लास होगा। तो पूरे अकाउंटेंसी का जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है उसको डिस्कस किया गया है लाइव में, तो आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। और एक काम आप कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए अच्छा से प्रिपरेशन करने में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगता हो तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है तो अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठाने में। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आधुनिकीकरण सुधारता है। तो आधुनिकीकरण जो सुधारता है वो सुधारता है कैपेसिटी को, क्षमता को है, और सुधार देता है। मॉडर्नाइजेशन जो है इंप्रूव्स करता है किसमें, कैपेसिटी को, ठीक है। देखिए बिहार बोर्ड के 19 में पूछा गया प्रश्न है। चौथा प्रश्न है परियोजना पहचान व्यवहार करती है। परियोजना पहचान व्यवहार करती है, यह व्यवहार्य परियोजना विचार से। इसका उत्तर हो जाएगा ए, व्यवहार्य परियोजना विचार से। परियोजना पहचान व्यवहार करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार्य परियोजना विचार से, ठीक है। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न है परिमाननीय परियोजनाओं से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है। परिमाननीय परियोजनाओं से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा परिवार कल्याण, फैमिली वेलफेयर। परिमाननीय परियोजनाओं से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है, तो परिवार कल्याण इसका राइट आंसर होगा। छठा प्रश्न है उपकरणों के प्रमाणीकरण में कमी होती है। उपकरणों के प्रमाणीकरण में कमी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य बाधाओं से। उपकरणों के प्रमाणीकरण में कमी होती है तो बाह्य बाधाओं से, एक्सटर्नल जो भी बाधाएं होते हैं वो होते हैं, ठीक है ना। एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स जो है वो उपकरणों के प्रमाणीकरण में कमी कर देता है। 7वां प्रश्न है परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित से संबंधित नहीं होता है।
परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित से संबंधित नहीं होता है। तो ऑप्शन जो 4 दिया हुआ है उसको देख लीजिए। राइट जो आंसर होगा वो होगा स्थिरीकरण चरण। स्थिरीकरण चरण परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित से संबंधित नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा स्थिरीकरण चरण। 8वां प्रश्न है परियोजना निम्न से संबंधित नहीं होती है, प्रोजेक्ट इज नॉट कंसर्न्ड विथ द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सृजनता। क्रिएटिविटी जो है वो परियोजना निम्न से संबंधित नहीं है, कि सृजनता परियोजना से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, 8 का हो जाएगा डी। 9वां प्रश्न है कारक प्रबलता प्राच्य परियोजनाएं हैं। कारक प्रबलता प्राच्य परियोजनाएं हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबल पूंजी प्रबल परियोजनाएं और दूसरा श्रम आधारित परियोजनाएं। तो दोनों इसका राइट आंसर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों जो डी में दिया हुआ वही आंसर होगा। 10वां प्रश्न है एक परियोजना है। तो परियोजना जो है गतिविधियों का समूह है। एक परियोजना जो है वो गतिविधियों का समूह है। तो इस प्रकार से परियोजना की अवधारणा एवं नियोजन चैप्टर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं 8वां चैप्टर का इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, 8वां जो चैप्टर है वो है 8वां चैप्टर क्या है, परियोजना प्रतिवेदन का निर्माण एवं परियोजना मूल्यांकन। ठीक है, तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं 2022 के एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो उसको अब हम देख लेते हैं। ठीक, पहला प्रश्न है परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है। परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है, तो एक का हो जाएगा सी अनुभव एवं मस्तिष्क का उपयोग दोनों। देखिए अनुभव नहीं होगा तो आप उस लेवल का सोच नहीं सकते हैं, और सोचने के लिए तो मस्तिष्क चाहिए ही चाहिए। तो परियोजना पहचान के लिए अनुभव और मस्तिष्क दोनों का उपयोग जरूरी होता है, बोथ एक्सपीरियंस एंड यूज ऑफ माइंड। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है परियोजना प्रतिवेदन सारांश है। परियोजना प्रतिवेदन सारांश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तथ्यों का, सूचनाओं का, विश्लेषण का, इसलिए ऑल ऑफ दीज राइट होगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11, 17 और 21 में पूछा गया यह प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है पुनर्भुगतान अवधि संबंधित होती है, पे बैक पीरियड डील्स विथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि। पुनर्भुगतान अवधि संबंधित होती है, तो विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि। पुनर्भुगतान अवधि संबंधित होती है तो विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि से। ठीक, चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है। तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है, तो चौथा का जो राइट आंसर होगा वो होगा मांग संभावना, यानी कि डिमांड पोटेंशियल जो है वो तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न है निवेश विश्लेषण संबंधित है। निवेश विश्लेषण संबंधित है, तो संसाधन के आवश्यकताएं का। ठीक है ना, निवेश विश्लेषण संबंधित संसाधन आवश्यकताएं से, तो 5 का हो जाएगा डी। ऑब्जेक्टिव बीएसटी का भी बहुत अपलोड है, उसका एक प्लेलिस्ट है, उसको देख सकते हैं आप। 6ठा प्रश्न है कार्य योजना डीपीआर है, तो डीपीआर जो है वो कार्यवाही योजना है, एक्शन प्लान है। 6 का हो जाएगा बी। देखिए अब 7वां प्रश्न है परियोजना तैयार करने पर व्यय किया गया धन है, यानी कि मनी स्पेंट ऑन द प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनियोजन, यानी कि विनियोग इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है ना, लॉस नहीं होता है और अपव्यय नहीं होता है। 8वां प्रश्न है परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन इज। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि तकनीकी मूल्यांकन परियोजना के पहलू हैं। परियोजना पुनर्मूल्यांकन के पहलू है, इसमें होगा तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन और प्रबंधकीय मूल्यांकन, यानी कि ऑल ऑफ दी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9th नंबर क्वेश्चन है परियोजना तैयार किया जाता है। परियोजना किनके द्वारा तैयार किया जाता है, तो हो जाएगा परियोजना प्रवर्तकों के द्वारा भी तैयार किया जाता है, प्रबंधकों के द्वारा और उद्यमी, यानी तीनों के द्वारा परियोजना तैयार किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर होगा बाय ऑल ऑफ दीज, यानी कि 9 का डी। तो इस प्रकार हमारा यह जो 8वां चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं 9th चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, 9th जो चैप्टर है वह संसाधन निर्धारण वित्तीय एवं
गैर वित्तीय। तो इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा उसको हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक। चलिए, तो इसका जो पहला प्रश्न है वो है परियोजना आकलन है। तो परियोजना आकलन जो है वो क्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है निर्यात विश्लेषण, बी दिया हुआ विशेषज्ञ विश्लेषण, सी दिया हुआ है लाभदायकता विश्लेषण, डी दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाभदायकता विश्लेषण। परियोजना आकलन है, प्रोजेक्ट अप्रेजल इज एन, तो हो जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, गर्भावधि संबंधित तो देखिए 18-21 में पूछा गया। तो दूसरा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इसका क्रियान्वयन अवधि से, इम्प्लीमेंटेशन पीरियड से संबंधित होता है गर्भावधि, ठीक। 2 का हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है। शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी भावी वर्तमान मूल्यों से। शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है सभी भावी वर्तमान मूल्यों से। शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है सभी भावी वर्तमान मूल्यों से। चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न दिया हुआ है निम्न में से कौन संसाधनों का प्रकार एवं स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक संसाधन, तकनीकी संसाधन, मानवीय संसाधन, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि तीनों का तीनों ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन संसाधनों का प्रकार एवं स्रोत है, तो भौतिक संसाधन, तकनीकी और मानवीय तीनों है, इसलिए राइट आंसर होगा। चलिए पांचवा और अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का, साधनों के गतिकरण में उद्यमी की भूमिका में निम्न में से किस बात पर ध्यान देना चाहिए। साधनों के गतिकरण में उद्यमी की भूमिका में निम्न में से किस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपर्युक्त सभी संसाधनों की आवश्यकता, संसाधनों की पहचान और रुकावटों का अध्ययन। तो इस प्रकार से 3 चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट 3 चैप्टर को लेकर। तब तक आप पिछले वीडियो के साथ साथ इस वीडियो को देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल, बाय।